ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच में पहला टेस्ट हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट 164 रनों से वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत लिया और पर्थ के मैदान पर एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग गेंदबाजी हुई। नेथन लायन ने रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाईएस्ट विकेट टेकर टैलीज में गेंदबाजों में कह सकते हैं रविचंद्रन अश्विन 442 विकेटों के साथ नेथन लायन से आगे चल रहे थे, लेकिन अब 443 विकेटों के साथ नेथन लायन ने रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया है टेस्ट क्रिकेट में, तो उनके नाम पे ये रिकॉर्ड रहा। ऐसी खास गेंदबाजी करी उन्होंने कि चौथे इनिंग्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 विकेटें झटकी और पहली इनिंग में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 विकेटें झटकी। तो ओवरऑल इस पूरे टेस्ट मुकाबले में, यानी पहले टेस्ट जो कि पर्थ में हो रहा था, उसमें 8 विकेटें ली नेथन लायन ने। कमाल की गेंदबाजी करी और शुरुआत में जब नेथन लायन नई विकेट पर, यानी जब पहला दिन था टेस्ट मैच का, तब गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद बाउंस भी हो रहा था और उसी के हिसाब से नेथन लायन ने अपने आप को एडजस्ट करा। ये एडिलेड का मैदान नहीं, ये सिडनी का मैदान नहीं जहां पर गेंद टर्न होगी, जहां पर गेंद ड्राई विकेट पर रुक के आएगी। ये था पर्थ का मैदान। यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑफ स्पिनर को, या कह सकते हैं किसी भी स्पिनर को। तो उसी के हिसाब से गेंदबाजी करी नेथन लायन ने और रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब सेकंड हाईएस्ट ऑफ स्पिनर बन गए हैं, विकेट टेकर कह सकते हैं नेथन लायन, जिन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया और जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स की टैली में। और तो और अगर हम पूरे मुकाबले के एनालिसिस करें तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया से, और पर्थ का मैदान है तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज यहाँ पर कहर मचाएंगे ही मचाएंगे। और जिस हिसाब से उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ गेंदबाजी करी है, स्पेशली मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड को खैर विकेटें नहीं मिली, एक ही विकेट लिया था उन्होंने पहले इनिंग में और दूसरे इनिंग में खास कोई इतना प्रदर्शन नहीं रहा गेंदबाजी से, लेकिन प्रेशर जरूर बना के रख रहे थे। तारीफ करनी होगी वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट के, वो जिन्होंने फाइटिंग पारी खेली, 110 रन की पारी खेली सेकंड इनिंग्स में। शुरुआत से अगर हम विश्लेषण करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 598 फॉर 4 पर डिक्लेयर कर दी थी, जिसमें मार्नस लेबुशेन की डबल सेंचुरी यानी 204 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ ने भी कई रिकॉर्ड तोड़े, स्टीव स्मिथ ने भी अपनी डबल सेंचुरी पूरी करी उस मुकाबले में। ट्रेविस हेड अनलकी रह गए, 99 पर आउट हो गए ट्रेविस हेड, और बस उन्हीं का वेट हो रहा था कि कब स्टीव स्मिथ 199 से 200 का आंकड़ा तक पहुंचे और कब ट्रेविस हेड 99 से 100 पर पहुंचे। ट्रेविस हेड तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन स्टीव स्मिथ ने जरूर अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर दी। इसी का वेट हो रहा था। फिर ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दी 598 पर अपनी पारी। फिर उसके बाद जब गेंदबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया तो ज़बरदस्त गेंदबाजी करी मिचेल स्टार्क ने, और बहुत ज़्यादा लीथल गेंदबाजी मैं कहना चाहूँगा, अग्रेसिव गेंदबाजी से शुरुआत करी। और तो और मिचेल स्टार्क ने जो पहला ओवर ही डाला था ऑस्ट्रेलियन पारी का पहला, उसमें ही उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर 148 क्लॉक कर दी थी। जबरदस्त इंटेंट देखने को मिला था पहली पारी में वेस्टइंडीज की तरफ से। तेगनारायण चंद्रपॉल ने, जो कि शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं, वैसा ही इंटेंट देखने को मिला, वैसा ही पर्टिकुलर स्टांस था उनका। जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी करी। और तो और क्रेग ब्रैथवेट ने पहली इनिंग में 64 बनाए थे, दूसरी इनिंग और तेगनारायण चंद्रपॉल ने 51 बनाए थे। दोनों की तरफ से अच्छा इंटेंट देखने को मिला। दोनों की पार्टनरशिप के बाद मिडल ऑर्डर से और उसके अलावा किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला, ना मिडल ऑर्डर से ना लोअर मिडल ऑर्डर, इन दोनों से खास कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला नहीं। फिर उसके बाद वही बात है कि स्टार्क ने 3 विकेट लिए, पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए, नेथन लायन ने उस पारी में 2 विकेट लिए, हेजलवुड को 1 ही विकेट मिला था, लेकिन भरपूर प्रेशर बना रखा था। अग्रेसिव गेंदबाजी करी थी नई गेंद से थोड़ा सा सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए, स्पेशली ओपनर्स तेगनारायण और क्रेग ब्रैथवेट के लिए, पर उन्होंने सर्वाइव कर लिया। जब दोनों सेट होने हो गए, थोड़ा बहुत सर्वाइवल हो गया, क्योंकि छाती पे बहुत ज़्यादा ब्लोज खाई और पूरे शरीर पर ज़बरदस्त ब्लोज खाई और प्रिवेंट कर रहे थे शॉर्ट बाउंसर्स को ये दोनों। लेकिन फिर उसके बाद से जब दोनों सेट हुए तो अपने अपने पर्टिकुलर शॉट्स खेलने आराम से खेलते रहे और उनको उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आती है बल्लेबाजी करने और 182 पर 2 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर कर देती है। समझदारी थी पैट कमिंस की, क्योंकि अगर लंबा खेलते रहते तो फिर ये मैच ड्रॉ हो जाता। ऑस्ट्रेलिया का विनिंग माइंडसेट था, जो कि अभी पीछे जब ऑस्ट्रेलिया गई थी पाकिस्तान खेलने टेस्ट मैचेस, वो भी तभी ये माइंडसेट से टेस्ट सीरीज जीत के आई थी। वो अभी भी यही माइंडसेट था और जिसके हिसाब से अच्छा हुआ कि जल्दी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आप जब पहली इनिंग्स में बड़ा टोटल खड़ा कर देते हैं तो आपके पास एडवांटेज रहता है थ्रू आउट द टेस्ट मैच। तो वही करके दिखाया ऑस्ट्रेलिया ने, जल्दी डिक्लेयर करा सेकंड इनिंग्स में, और उसमें भी मार्नस लेबुशेन ने सेंचुरी लगा दी थी, 104 नॉट आउट। वार्नर ने 48 बनाए, चलो कुछ ना कुछ तो आया उनके खाते में भी रन्स, और स्टीव स्मिथ 20 नॉट आउट। तो
चला सकते थे पारी, वो लंबी अपनी दोनों कर सकते, लेकिन कप्तान की समझदारी के जल्दी डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद देखिए 500 के आसपास या 500 के तकरीबन टारगेट बचा था और 2 दिन बचे थे उसको पूरा करने के लिए। वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी करने आता है, फिर उसके बाद मुश्किल हो जाता है 500 के आसपास टारगेट को अचीव करना या चेज करना, और तो और 497 रन का टारगेट 500 के आसपास ही हो गया। फिर वेस्ट इंडीज 333 पर ऑल आउट हो गई। वहाँ पर भी 41 रन की पारी खेली थी। तेगनारायण चंद्रपॉल ने क्रेग ब्रैथवेट से फाइटिंग पारी दिखी, उन्होंने एंड तक फाइट किए, 110 रन उन्होंने बनाए थे। और फिर उसके बाद नीचे देखें तो लोअर मिडिल ऑर्डर पे रॉस्टन चेज ने 55 और अल्जारी जोसेफ ने 43 रन की पारी खेली, लेकिन इनफ नहीं थी, क्योंकि देखिए इंटेंट ही दूसरा होना चाहिए। शुरुआत से अगर आपको स्टार्ट मिली तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को इक्वल पार्टनरशिप्स करनी है कंसिस्टेंसी के साथ इस टारगेट तक अचीव करने के लिए, टाइम को ध्यान रखते हुए। क्योंकि आप एक दिन आपने ऐसे ही निकाल दिया आपके ओपनर्स ने या मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने, फिर आपकी चौथा दिन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर पांचवें दिन में आपको टारगेट बड़ा हो जाता है। और तो और प्लेयर्स भी नए हैं, इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स थे वेस्ट इंडीज स्क्वाड में, खैर ज़रूर सीख लेगी कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ की टीम, और अगले टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि अच्छा कमबैक करेगी। फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया ने 164 रनों से मुकाबला जीत लिया पहला टेस्ट। अगले टेस्ट मैच में देखना होगा कि किस इंटेंट के साथ से उतरती है वेस्ट इंडीज़ टीम, क्या चेंजेस होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स का जो है कि इंटेंट पाते हैं गेम में या नहीं पाते, देखने वाली बात होगी। पर ऑस्ट्रेलिया तो 1-0 की लीड से है, अब यही देखना होगा कि अगले टेस्ट मैच में किस तरीके का कमबैक करेगी वेस्ट इंडीज़ की टीम।